हेलो इन्वेस्टर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हैं तो स्टॉक मार्केट में यूज होने वाली सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे एंड आज हम इन सभी टर्म्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट है क्या। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेक करें। लेकिन अगर नटशेल में बात करें तो स्टॉक्स किसी भी कंपनी की ओनरशिप की एक सिंगल यूनिट होती है एंड जैसे ही आप उन शेयर को खरीदते हैं आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड हम जैसे इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू एक दूसरे के साथ बाय और सेल करते रहते हैं एंड इन सभी शेयर के प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं एंड जैसे ही उनकी डिमांड कम होने लगती है तो उनके शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं। नेक्स्ट इज बुल या बुल मार्केट। जो इन्वेस्टर ये बिलीव करता है कि मार्केट आगे ऊपर ही जाने वाला है या फिर शेयर के प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को बुल या फिर बुलिश इन्वेस्टर बोला जाता है। एंड जब हमारे इंडेक्सेस निफ्टी या सेंसेक्स अपवर्ड मूव करते हैं या फिर वो अपने लो से 20% हाई होते हैं तो ऐसी मार्केट को बुल या फिर बुलिश मार्केट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में इंडेक्स कभी नीचे नहीं आते, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो ये इंडेक्सेस हमें ऊपर जाते हुए ही दिखने वाले हैं एंड बुल मार्केट में जो डिप्स आते हैं उन्हें मार्केट करेक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म इज बियर या बियर मार्केट। जो इन्वेस्टर ये बिलीव करते हैं कि शेयर के प्राइसेस गिरने वाले हैं या फिर ओवरऑल मार्केट ही गिरने वाली है, तो उस इन्वेस्टर को हम बियर या फिर बियरिश इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड जब निफ्टी और सेंसेक्स डाउनवर्ड मूव करते हैं या फिर वो अपने हाई से 20% लो होते हैं तो ऐसे मार्केट को हम बियर मार्केट या फिर बियरिश मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेंड। ट्रेंड ओवरऑल मार्केट या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट का प्राइस ऊपर नीचे किस तरफ जा रहा है ये शो करता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं एंड अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस कुछ समय से नीचे ही जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट टर्म इज डिविडेंड। जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड उस कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी कंपनीज हमेशा आपको डिविडेंड देंगी, बिकॉज अगर कंपनी को लगता है कि उन प्रॉफिट्स को बिजनेस में वापस लगाना चाहिए जिससे कंपनी ग्रो हो एंड शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगे, ताकि डिविडेंड से ज्यादा प्रॉफिट आपको तब मिले जब आप उन शेयर्स को हाई प्राइसेस पे सेल करें। तो ये डिविडेंड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म इज बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। जैसे ऑक्शंस में बोली लगाई जाती है, आप अपने शेयर बाय करने के लिए बोली लगा सकते हैं। मतलब आप जिस प्राइस पे वो शेयर बाय करना चाहते हैं उसके लिए आप बिड प्लेस कर सकते हैं एंड जब आप अपने शेयर को सेल करना चाहते हैं तो जिस प्राइस पे आप उसे सेल करने के लिए रेडी हैं उसे आस्क प्राइस बोला जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड ट्रेड वॉल्यूम। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो उसका कोई सेलर होगा तभी तो आप बाय कर पाते हैं। इसी बाय और सेल के कंप्लीट प्रोसेस को ट्रेड बोला जाता है। एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स को हम ट्रेड वॉल्यूम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शेयर के लिए 50 बाय ऑर्डर हैं एंड 50 सेल ऑर्डर हैं तो टोटल ट्रेड वॉल्यूम हुई 50। वॉल्यूम से ही एक और वर्ड निकल के आता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझे तो कितनी जल्दी आप किसी शेयर को बाय या फिर सेल कर पा रहे हैं उसे लिक्विडिटी बोला जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर बायर और सेलर हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं तो हम बोलते हैं कि उन शेयर्स में हाई ट्रेड वॉल्यूम्स है या फिर अच्छी लिक्विडिटी है। एंड अगर बायर को सेलर या फिर सेलर को बायर ना मिले तो हम बोलते हैं कि उन शेयर्स में लो लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्राडे पोजीशन एंड स्क्वायर ऑफ। जब आप शेयर्स को मार्केट आवर्स में बाय करके उसी दिन सेल करते हैं तो इसे हम इंट्राडे बोलते हैं एंड इस पोजीशन को इंट्राडे पोजीशन कहा जाता है। एंड जो शेयर आप इंट्राडे के लिए बाय करते हैं उन्हें आपको 3:30 से पहले सेल करना होता है। तो जब आप इन शेयर को सेल करते हैं तो आप इस पोजीशन से एग्जिट लेते हैं और इसी को स्क्वायर ऑफ बोला जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट ऑर्डर, डे ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। जब आप मार्केट प्राइस पे शेयर को बाय या फिर सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे मार्केट ऑर्डर बोला जाता है। इसे काफी इन्वेस्टर यूज नहीं करते बिकॉज शेयर के प्राइसेस सेकंड टू सेकंड फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप अपने टारगेट को मिस कर सकते हैं। डे ऑर्डर की बात करें तो इस ऑर्डर की वैलिडिटी कंप्लीट डे के लिए रहती है। अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो ये डे के एंड में अपने आप खत्म हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शेयर को बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं 300 रुपए के लिए, सो पूरे दिन में अगर वो शेयर का प्राइस 300 रुपए हिट करेगा तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 300 रुपए को हिट नहीं करता तो आपका ऑर्डर डे के एंड में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शेयर को किसी सेट प्राइस से नीचे सेल नहीं करूंगा तो आप वहां पे लिमिट सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस प्राइस से ज्यादा मैं किसी शेयर के लिए नहीं दे सकता तो आप अपने बाय ऑर्डर पे भी लिमिट सेट कर सकते हैं। एंड लिमिट ऑर्डर्स को स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो उस समय जो शेयर का प्राइस होता है उसे ओपनिंग प्राइस या फिर ओपन बोला जाता है। एंड कंप्लीट मार्केट आवर्स में जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस होता है उसे हम हाई एंड लो बोलते हैं। एंड 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होता है उस समय पे जो शेयर का प्राइस होता है उसे क्लोजिंग प्राइस या फिर क्लोज बोला जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो स्टॉक मार्केट में कॉमनली यूज की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसी टर्म्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।